गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दिन भर की रोटी डेली डिवोशन में परमेश्वर की प्रेजेंस में प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम सीख रहे हैं इस मार्च के महीने में पवित्र आत्मा के वरदानों को। और हम 9 में से 6 वरदानों को सीख चुके हैं। आखिरी केवल 3 वरदान हम लोग सीखने जा रहे हैं अब इन आखिरी 3 दिनों में। और आज हम परमेश्वर के वचन में से सीखने जा रहे हैं उच्चारण वाले वरदान, यानी बोलने वाले वरदान, वॉइस वाले, बोलने वाले, शब्दों वाले वरदानों को आज हम सीखने जा रहे हैं। उच्चारण वाले बोलने वाले वरदानों को हम सीखने जा रहे हैं। 3 प्रकाशन के वरदान हमने देखे, ज्ञान का वरदान, बुद्धि का वरदान, आत्माओं की परख। और 3 हमने सामर्थ के वरदान देखे, विश्वास का वरदान, चंगाई का वरदान और अद्भुत काम का वरदान। और अब 3 हम बोलने वाले वरदान पवित्र आत्मा के सीखने जा रहे हैं, जिसमें है सबसे पहला भविष्यवाणी का वरदान। भविष्यवाणी का वरदान, हालेलुया। भविष्यवाणी का वरदान के बारे में परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि भविष्यवाणी का जो वरदान है वो कलीसिया की उन्नति के लिए है। भविष्यवाणी का वरदान लोगों को डांटने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए, उनको सुधारने के लिए है, उन्नति के लिए है, कलीसिया की उन्नति के लिए है। और भविष्यवाणी का वरदान जो है वो हम बाइबल में देखते हैं कि पूरी बाइबल जो है वो भविष्यवाणी की पुस्तक है। और परमेश्वर जो है अपने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा परमेश्वर ने जो है अपने इस वरदान को शुरू से इस्तेमाल किया है। और पूरी बाइबल जो है वो भविष्यवाणियों की किताब है। और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय और उसके 16 पद के अंदर यीशु मसीह भी एक भविष्यवाणी को जो है वो कर रहे हैं। यहाँ एक भविष्यवाणी यीशु मसीह के द्वारा की गई जो है वो नोट की गई। यीशु मसीह ने बहुत सारी बातों को बोला, उन बातों में से एक बात ये भी है जो यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के विषय में कही। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और उसका 16 पद, जहां लिखा है कि मैं पिता से विनती करूंगा कि वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। हालेलुया। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। देखिए, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वायदा कर रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह इस बात को बता रहे हैं, एक प्रतिज्ञा कर रहे हैं, पवित्र आत्मा का एक वायदा कर रहे हैं, एक भविष्यवाणी कर रहे हैं कि मैं अंतिम दिनों में अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलूंगा। और परमेश्वर के जितने वायदे, परमेश्वर की जितनी भविष्यवाणियां परमेश्वर ने की हैं वो सारी हाँ और आमीन में पूरी हुई हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर अपने वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। और लिखा है कि आसमान और जमीन टल जाएगी, लेकिन प्रभु कहता है मेरा वचन कभी भी नहीं टलेगा। हालेलुया। परमेश्वर पूरा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर का जो भविष्यवाणी का वरदान है, जिसके विषय में जब हम पहला कुरिन्थियों की पत्री उसके 14 अध्याय में हम देखते हैं, तो वहां पर भी हम भविष्यवाणी के वरदान के बारे में पढ़ते हैं मेरे प्रियो, जहां पर लिखा है विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो। भविष्यवाणी के वरदान को इतना महत्व दिया गया है क्योंकि भविष्यवाणी के वरदान के द्वारा लोगों की उन्नति होती है। जब किसी के लिए भविष्यवाणी की जाती है, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मेरे लिए भविष्यवाणी की गई तो वो भविष्यवाणी मेरे जीवन में पूरी तब होती है जब मैं उस भविष्यवाणी में काम करता हूं। ये प्रभु के वायदे जो प्रभु के वचन में लिखे हैं, ये भी हमारे जीवन में तब पूरे होते हैं। भविष्यवाणी की पुस्तक है ये। भविष्यवाणियां हमारे जीवन में, ये प्रतिज्ञाएं हमारे जीवन में, ये प्रोमिसेस हमारे जीवन में तब पूरे होते हैं जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और जो परमेश्वर हमसे चाहता है वो करते हैं। जब हम उसके द्वारा योग्य बनते हैं, तब इन बातों को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखते हैं। इसी प्रकार जब भविष्यवाणियां की जाती हैं प्रभु के लोगों के द्वारा, प्रभु के नबियों के द्वारा, यदि हम चाहते हैं कि वो हमारे जीवन में पूरी हो, तो उसके लिए हमें कार्य करने की जरूरत है। जब प्रभु के एक दास ने मेरे लिए भविष्यवाणी की
कि भाई प्रभु के एक दास ने मेरे लिए भविष्यवाणी की कि आने वाले समय में परमेश्वर जो है वो तुमको देश विदेशों में लेकर जाएगा, वो तुमको इस्तेमाल करेगा। तो मैंने उसमें कार्य किया, मैंने ये नहीं किया कि नहीं अब मैं विदेश जाने की कोई कोशिश नहीं करूंगा, अब बस भविष्यवाणी हो गई, अपने आप वीजा आ जाएगा, अपने आप सारे काम हो जाएंगे। नहीं, मैंने काम किया, मैंने अपने कांटेक्ट बढ़ाए, मैंने कॉल किया, मैंने तैयारी की, मैंने बातचीत की और मैंने अपॉइंटमेंट फिक्स की और प्रभु के अनुग्रह से मैं गया। हमें कोशिश करनी पड़ती है मेरे प्रियो। हालेलुया। जब किसी ने कहा कि आप प्रभु के लिए नए नए गीतों को लिखोगे, तो उसके बाद हमें इंतजार नहीं करना कि प्रभु कोई गीत आएगा, प्रभु कोई ट्यून आएगी। नहीं, हमें ऐसे इंतजार करते हुए नहीं बैठना है। अब हमें कुछ करना है, कोशिश करनी है कि अगर मेरे लिए भविष्यवाणी की गई है तो अब मुझे एक पेपर लेना है, एक पेन लेना है और बाइबल को लेना है और बाइबल में से वचन को पढ़ना है और उसको वचन को पढ़कर उसको गाने की कोशिश करनी है और लाइनें बनाने की कोशिश करनी है और घंटों घंटों उसको समय देना है। म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सीखना है, गानों को सुनना है, गाने बनाने की हर संभव कोशिश करनी है, वचन पर आधारित गाना बनाना है और उसमें लगन के साथ लग जाना है बिल्कुल। और हो सकता है शुरू में एक गाना बनाने में 5-6 घंटे लग जाएं, लेकिन आने वाले समय में वो 5-6 घंटे 5-6 मिनट में बदल जाएंगे और उसके बाद 5-6 सेकंड में बदल जाएंगे। लेकिन शुरू में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आपके लिए जो भी भविष्यवाणी की जा रही है, जो भी बोला जा रहा है, उसमें आपको कार्य करना पड़ेगा। परमेश्वर देखेगा कि ये मेरे भविष्यवाणी के वचनों को पूरा करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। जब परमेश्वर देखेगा कि ये मेरे भविष्यवाणी के वचनों को पूरा होने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है, तो परमेश्वर उन भविष्यवाणी के वचनों को हमारे जीवन में पूरा करेगा। हालेलुया। हमें इस प्रकार अपने आप को तैयार करना है। हालेलुया। ये है भविष्यवाणी का वरदान और परमेश्वर के वचन के अनुसार करना है जो कुछ करना है। हालेलुया। भविष्यद्वक्ता जो बोलता है वो परमेश्वर का माउथ पीस होता है, परमेश्वर उसमें होकर बोलता है, जो परमेश्वर अपनी महिमा लेना चाहता है। परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे। तो मैं यही आज आपसे पूछना चाहता हूं कि जब हमारे लिए कोई भी भविष्यवाणी की जाती है किसी के भी द्वारा, या कोई भी बात जो हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, जो परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए कही हैं, वो सारी भविष्यवाणियां हमारे जीवन में कब पूरी होती हैं, कब पूरी होती हैं? जरूर कमेंट कर YouTube पर इस वीडियो के नीचे आप अपने आंसर को दें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।